नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं केडमी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। ये परसेंटेज का छठा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो देख चुके हैं जिसमें 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। चलिए इसमें क्वेश्चन मेरे अकाउंट से देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। क्वेश्चन है कि एक संख्या, तो मान लीजिए संख्या हमारी क्या है, x है। मान लीजिए हमारी संख्या क्या है, x है। बोला संख्या से 15 घटाया जाता है तो संख्या से कितना घटाया जा रहा है, 15। तो घट कर संख्या कितनी हो जाती है अपने आप का 80%। 80% मतलब का 80/100। घट कर कितना हो जा रही संख्या x का 80%, 80/100। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 15 बराबर, ये कट जाएगा आपका 20 चौके से 20 500। या 80% का फ्रैक्शन क्या बनता है, 4/5। तो हो जाएगा यहाँ से 4x/5। तो x वाले एक तरफ कर लेंगे तो माइनस का 15, देखिए x या प्लस इस साइड आएगा तो माइनस का 4x/5 बराबर हो जाएगा आपका 15। इसका एलसीएम लगता है 5x माइनस का 4x, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 5 बराबर 15। तो 5x में से 4x गया तो x बचेगा बटा 5 बराबर 15। इस तरह से x का मान कितना आ गया हमारा 75। x का मान कितना आ गया 75, यानी कि संख्या क्या है हमारी 75। वह संख्या 75 है जिसमें से 15 घटाएंगे तो अपने आप का कितना बच जाएगी 80%। अपने आप का कितना बचेगा 80%। एक तो ये तरीका है आपका, एक और इससे आसान तरीका है, चलिए उससे भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि कोई भी चीज़ या संख्या जो है, संख्या अपने आप में कितना होगी 100%। संख्या अपने आप में कितना होगी 100%। उसमें से 15 घटाया जा रहा है, इसमें संख्या में से कितना घटाया जा रहा है 15, तो कितना हो जा रही है 80%। वो कितना हो जा रही है 80%। तो परसेंट में 80 हो जा रही है, यानी कि कितना कमी आ रहा है 20%। तो हम बोलेंगे 20% किसके बराबर है 15। तो 40% का उस क्वेश्चन में भी वो तो एक संख्या पता चल रहा था, संख्या का कितना पूछा गया था 40%। तो आप वहाँ से निकाल सकते थे, संख्या आया था 75, 75 का 40%, 40/100। तो ये कटेगा 2 बार में, ये जाएगा 5 बार में, 5 5 75, यानी कि 30 आंसर आएगा। 30 आंसर आएगा क्या एक संख्या। तो संख्या में कितना निकालते हैं x 15। पिछले क्वेश्चन में वहाँ पे x के मान संख्या निकल गया था। तो यहाँ पे देखिए कितना आसान, 20% किसको दर्शा रहा है 15 को, तो इसलिए 40% किसको दर्शा रहा है। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 40%, तो इधर 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 30। यानी कि संख्या का 20% 15 है, तो संख्या का 40% कितना हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। संख्या का 40% पूछा गया तो 40%, अगर 100% पूछा गया तो 100% निकाल सकते थे यहाँ से। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। एक संख्या को 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है। एक संख्या को 22 सही 1/2%, कोई संख्या है उसका 22 सही 1/2% बढ़ाया जा रहा है। तब 22 दूना 44 से क्या हो जाएगा 45। 22 दूना 44 से क्या हो जाएगा 45। अगर इसका फ्रैक्शन का बात करें कि 45 हो गया तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 9/40। इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 9/40। 22 से 1/2% है, इसका फ्रैक्शन हम लिखेंगे तो कितना बनेगा आपका 9/40। या ऐसा 22 दूना 44 से 45/2 है, और यहाँ फ्रैक्शन हटेगा तो 100, यहाँ से काटेंगे तो 9 से कटेगा 9 5 45, और 20 500 तो 20 चौका सीधे यहाँ फ्रैक्शन कितना बनेगा इसका 9/40। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि 22
सही 1/2% बढ़ाया जा रहा है, संख्या को कितना बढ़ाया जा रहा है 22 सही 1/2%। तो 22 से 1/2% मतलब क्या, संख्या कोई 40 से ये ओरिजिनल नंबर होता है, इसमें कितना बढ़ाया जा रहा है, तो आप बोलेगा प्लस का 9, 9 बढ़ा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 49। तो 40 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 किसके बराबर है 98 के। तो 1 किसके बराबर है, तो 49 दूना 98, 1 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 2 के। तो पूछा गया संख्या क्या है, तो संख्या पूछा गया है तो वह संख्या कितनी है 40 है। तो 40 किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 × 40 है, 40 × 2 बराबर हो जाएगा, संख्या कितनी हमारी 80, संख्या कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे वाले वीडियो में भी किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को आप कीजिए। अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 37 से 1/2 बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए बोला कि आयत की लंबाई में कितना बढ़ा रहा है, तो 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन होता है 3/8। और यहाँ पे बोल रहा है कि चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए, 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/5। ये आपका हो गया कि 37 से 1/2 का परसेंटेज में फ्रैक्शन कितना होगा हमारा, भिन्न का होगा सही 3/8 और 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5। अब यहाँ बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या पता, लंबाई यहाँ पे है एल लंबाई है, यहाँ पे एल आपका क्या है लंबाई, यहाँ से एल लंबाई बी चौड़ाई और क्षेत्रफल यहाँ पे ले लेते हैं ए। तो पहले लंबाई कितनी थी, पहले लंबाई क्या थी 8 थी, अब क्या बढ़ा दे रहा है 3। पहले लंबाई कितनी थी 8 थी, अब बढ़ा दे रहा है 3, तो कितना हो जा रहा है 11, क्योंकि लंबाई में क्या हो रहा है इतना बढ़ा रहा है। तो 37 से 1/2% मतलब क्या 3 बढ़ा रहा है, 8 था तो उसमें 3 बढ़ा दिए। अब 20% कमी कर रहा है किसमें, चौड़ाई में। तो पहले चौड़ाई कितनी थी 5 थी, पहले चौड़ाई कितनी थी 5 थी, अब एक उसमें उससे कम हो जाएगा 20% मतलब क्या एक कम हो जाएगा, तब कितना करो 4 हो जाएगा। 8 × 5 = 40 का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल 8 × 5 = 40, यहाँ पर हो जाएगा 11 × 4 = 44। तो क्षेत्रफल क्या हुआ, पुराना वाला क्षेत्रफल क्या था 40, नया वाला क्षेत्रफल कितना गया 44, यानी कि 4 का क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो बोला कि प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, तो वृद्धि कितना का हुआ, तो बोलेगा 4 का, किस पर 40 पे, पहले 40 था अब 4 का बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 100। 40 से काटेंगे तो 10 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10%। कितना आंसर हो जाएगा 10%। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं। तो 10% का क्या हो गया है वृद्धि हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाती है तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाती हैं, तो देखिए यहाँ पर 40% का फ्रैक्शन कितना होगा 2/5। 40% का फ्रैक्शन कितना बनेगा हमारा 2/5। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा क्या है ए है, तो एरिया कितना है ए, स्मॉल ए किसको दर्शाता है भुजा को। तो पहले भुजा कितनी थी, पहले भुजा क्या थी 5 थी,
40% बढ़ा दिया तो नई भुजा कितना होगी 7। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका भुजा स्क्वायर, भुजा यानी कि 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49। तो पहले क्षेत्रफल कितना था 25 था, अब क्षेत्रफल कितना है 49। तो वृद्धि हुआ है, वृद्धि कितना का हुआ है, तो वृद्धि कितना का हुआ, तो यहाँ पे 24 का वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ है 24 का। 24 का वृद्धि किस पे 25 पे, तो 24/25 और गुणे क्या 100। तो इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 और 24 चौके 96, यानी कि 96% का क्या हो गया वृद्धि हो गया। 96% का क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो इस क्वेश्चन में आयत का था, ये आपका क्या हो गया वर्ग हो गया। 96% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप कीजिए, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। प्रतिशत प्रभाव कहे चाहे प्रतिशत परिवर्तन का एक ही बात है। 25% का क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है। तो देखिए 25% का फ्रैक्शन 1/4। 25% का क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, किस में उसके त्रिज्या में। रेडियस जितना है तो रेडियस माना तो r है, उसके एरिया कितना है a। पहले त्रिज्या कितना था 4, 25% का वृद्धि कर देने की कितना कर दे 1 बढ़ा दिया, तो प्लस का 1 बढ़ा दिया तो 4 से क्या हो गया 5। अब रेडियस कितना होगा उसका 5। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई r का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना 16 यानी कि 16 पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल होता है तो 16 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया कितना होता है, आप एरिया लिख लेना पाई r स्क्वायर। r का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर 16। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से हो गया 25 पाई। वृद्धि कितना का हो गया 9 पाई। वृद्धि कितना का हो गया 9 पाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है तुलना किया जा रहा है। जब भी क्वेश्चन में कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन है कि तुलना की जाए, तो आप तुलना 3 तरीके से कर सकते हैं, एक परसेंटेज से, एक फ्रैक्शन से, एक रेशियो से। जैसे हम परसेंटेज में बात करें कि हम आपसे 10% क्या हैं धनी हैं, तो पता नहीं है कि आप कितने गरीब हैं, चाहे आपके पास कितना धन है ना, मेरे पास पता है कि कितना धन है, लेकिन ये पता है कि अगर आपके पास जितना भी धन उससे 10% हमारे पास क्या है ज़्यादा, यानी कि आपसे हम 10% अधिक धनी है। या हम ऐसे बोले कि फ्रैक्शन में कि आपके हम धन का 2/3 गुना मेरे पास है, आपके धन का 2/3 गुना मेरे पास है, तभी ये तुलना हो रहा है। पता नहीं ना हमारा धन पता है नहीं आपका धन पता है। उसी तरह से आप रेशियो से पता कर सकते। हम बोले कि हमारा उम्र या मेरा उम्र और आपका उम्र का जो अनुपात है 2:3 है या 3:2 है, जो भी बोला जाए, तो आपको पता नहीं है ना, रियल वैल्यू किसी को नहीं पता है ना, आपको पता है कि आपका उम्र कितना, लेकिन जो भी रेशियो बनेगा हम लोगों का क्या बनेगा 2:3 या 3:2। तो जब भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं तुलना वाले, तो हम 3 तरीके से तुलना कर सकते हैं, एक परसेंटेज से, एक रेशियो से, और तीसरा फ्रैक्शन मेथड से आप कर सकते हैं, तीनों से रेशियो। तो इसमें आपको रियल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे यहाँ पे पाई लिया जाए या नहीं लिया जाए, कोई दिक्कत, दोनों में पाई है, लेकिन जो अचर मान है उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई भी, तो हम पाई को क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं। हम पाई को क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं। हम मान लेते वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है सिर्फ क्या होता है r स्क्वायर, क्योंकि पाई तो दोनों में आएगा, तो हम सीधे बोलेंगे कितना का वृद्धि हो गया 9 का, तो आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो पाई कांस्टेंट था, तो इसका क्षेत्रफल परिवर्तन किया 9, किस पे 9 बढ़ा तो 16 पे, गुणा कितना हो जाएगा 100। तो 4 से उसको काट लेंगे, 4 चौका 16, 25 चौका 100। अब ये 25 9 हो जाएगा आपका 225, और बटा कितना हो जाएगा 4, और 4 से काटेंगे तो 4 5 20, और बचेगा 2 5 4 6 24, और बच गया 1, तो 56 सही 1/4%। 56 से 1/4% इसमें वृद्धि होगी। क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें इसके एरिया में क्या होगा वृद्धि होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये ध्यान देना कि पाई जैसे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, घन का क्षेत्रफल, इसमें पाई को लेने की जरूरत नहीं। कांस्टेंट वैल्यू जो है यानी कि अचर पद जो होता है उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम तुलना करें तो हम तुलना करें कि कितना % वृद्धि या कम हुआ।
चलिए इस क्वेश्चन कीजिए। किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.1/2% घटा दी जाए। त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 37.1/2% घटा दी जाए, तो इसका आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखिए, बेलन में क्या होता है, त्रिज्या होता है और ऊंचाई होता है, इसका आयतन कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो दोनों में होगा, पाई एक अचर है, तो यहाँ से हम आयतन में क्या लिखेंगे, सिर्फ आर स्क्वायर एच। आयतन क्या लेंगे, आर स्क्वायर एच। पाई लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, पाई से पाई ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब बोला कि त्रिज्या में कितना परसेंट वृद्धि कर रहा है, 40%, यानी कि 2/5, यानी पहले 5 था तब क्या कर दे रहा है 7, और ऊंचाई में 37.1/2% वृद्धि कर रहा था कि कमी घटा रहा था। ऊंचाई में घटा रहा है, यानी कि पहले 3/8, मैंने पहले 8 था तब क्या कर रहा था 3 कम कर रहा था 5 हो जाएगा। त्रिज्या में कितना वृद्धि कर रहा, पहले कितना था 5, अब कितना हो जा रहा है 7। इसमें वृद्धि कर रहा है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, वृद्धि कर रहा है तो प्लस में, घटा रहा है यानी कमी कर रहा है तो माइनस में। अब पहले ऊंचाई कितना था 8, 3 घटा देगा तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 5। आयतन कितना हो जाएगा इसका आर स्क्वायर एच, तो आर के स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25, 25 8 200। यहाँ पर करेंगे 7 का स्क्वायर 49, 49 में 5 से करेंगे तो 245। 49 में 5 से करेंगे 2 5 45 का 5, अब 5 चौक 20, 9 5 45 का 5, 5 चौक 20 24, 245। तो पहले कितना था इसका, पहले इसका आयतन कितना था 200, अभी कितना आयतन है 245। 245 में कितना का वृद्धि हुआ है 45 का। आयतन में कितना का वृद्धि हो गया 45 का। पाई रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। कितना का वृद्धि हो गया 45 का, किस पे तो 200 पे। तो 45 का वृद्धि हुआ किस पे 200, पहले था 200 गुणे क्या 100, 200 काटेंगे तो 22 सही 1/2% हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से शंकु आएगा, गोला आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा आप वृद्धि करेगा कमी करेगा तो उसमें प्रतिशत परिवर्तन या कमी निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप पाई को लेकर भी बना सकते हैं, पाई को छोड़कर भी बना सकते हैं, क्योंकि अचर वैल्यू को लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, इस क्वेश्चन कीजिए। एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। तो देखिए, पहले जो आदमी बचत करता था 12, तो यहाँ मान लेते पहले 12 महीने में बचत करता था। पहले मतलब मान लीजिए पी, अब कितना में, पहले वही कार कितना दिन में खरीदना चाहता था 12 महीने में। और जितना बचत मान लीजिए कितना बचत करता था, डेली कितना बचत करता था, हर महीने पी का बचत करता था। अब 12 महीने तो 12 पी हो जाएगा कुल बचत। लेकिन अब वही कार कितने में रुपये महीने में खरीदना चाहता है 9 महीने में। अब कितना बचत कर रहा है, मान लीजिए ए बचत कर रहा है, तो कार का वैल्यू दोनों में क्या होगा सेम होगा। तो इसका जो प्राइस होगा यहाँ पे कार का और यहाँ पे जो प्राइस हो, दोनों आपस में क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। अब ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 3 बार में। तो 4P बराबर हो जाएगा कितना 3A। तो P बटा A ये हो जाएगा 3/4। ये कितना हो जाएगा 3/4। अब इसमें पूछा गया बताइए वृद्धि कितना वृद्धि करें, तो वृद्धि कितना करें, तो
तो पहले बचत करता था 3 का, अब बचत कितना कर रहा है 4 का। कितना का वृद्धि हुआ प्लस का 1, यानी कि 1 का वृद्धि किस पे कर रहा है 3 पे। पहले 3 का बचत करता था गुणे 100, तो 1/100 है तो 33 सही 1/3% हो जाएगा 1/3। 1/3 का हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस भाषा में क्वेश्चन बड़ा था, क्वेश्चन बहुत ईजी था। चलिए इस क्वेश्चन के अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। करना तो 3/5 से, कर कितना गया 7/4 से। तो मान लेते संख्या कितनी x है, गुणा करने के लिए बोला गया था 3/5 से, तो कितना आ जाएगा गुणा करने पर 3x/5। लेकिन संख्या x थी, लेकिन गुणा कितना से कर दिया 7/4 से, तो 7/4 से गुणा कर देगा तो 7x/4। पहले 3x/5 और तब आ रहा 7/4। बोला जो त्रुटि हुई है, परिणाम में जो त्रुटि है प्रतिशत परिवर्तन है उसको ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना परिवर्तन है, कमी या ज़्यादा हम निकाल लेते हैं तो 3x इतना कर दे 7/4 से, तो आप देखिए 3x/5, तो ये छोटा है 5 से कटेगा तो ये वाला बड़ा है, तो इससे घटा लेंगे तो 7x/4 माइनस एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो 5 7 35, 35x यहाँ पर 4 3 12 माइनस का 12x, तो 35 में से 12 जाएगा 23। परिवर्तन कितना हो गया 23x बटा कितना 20। 23x बटा कितना हो गया 20। कितना ज़्यादा ला दिया है, इससे गुणा करना था लेकर कर दे इतना सा, तो गुणा करने पर कितना ज़्यादा हो गया 23x बटा 20। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो यहाँ पर वृद्धि कितना हो गया 23x बटा 20 बटा किस पे हो गया इतना का वृद्धि हो किस पे, तो 3x/5 पे। 3x/5 पे गुणा कितना हो जाएगा 100। तो ये 5 चौका 20, 1 से x कटेगा 3 चौके 12, यहाँ पर हो जाएगा 23/12 गुणे 100, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23/12 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस का 1/12, ये हो जाएगा 200%, और 200% में से 1/12 ये तीनों परसेंट में है, तो यहाँ पर 200% और माइनस का 1/8 सही 8 सही 1/3 है। इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 191 सही 2/3%। तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा 191 सही 2/3%। इसका एक और आसान तरीका मुझसे करते हैं ये क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिले, तो आप इस तरह से ना करें x मानकर, ज़्यादा लेंदी हो जा रहा, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा करना था और कितना से गुणा कर दिया 7/4 से। तो इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको उस तरह से नहीं करना है x मानकर। तो आप जो संख्या मानो ऐसा माने को दोनों का एलसीएम, ये नीचे वाला जो दोनों का एलसीएम आपको मानना, संख्या का मानना दोनों का एलसीएम। तो हम संख्या का मान लेते 4 5 20, इसका एलसीएम कितना होगा 20, यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा 20। तो 5 से काटेंगे इसको तो 5 चौके 20, तो 4 ते 12, संख्या की गुणा करने में कितना है वहाँ पर रिजल्ट 12, यहाँ से 4 5 20, यहाँ पे कितना आ गया आपका 35। आना था 12, रिजल्ट आ गया 35, कितना का वृद्धि हो गया 40 का, कितना का त्रुटि हुआ 40 का, 23 का त्रुटि किस पे 12 पे, गुणे कितना 100। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 191%, 2/3%। आप जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो नीचे जो है जो हर में है यानी कि डिनोमिनेटर में जो है उस दोनों संख्या या 3 संख्या रहे तो उसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम। इस तरह में 2 ही संख्या रहती है, गुणा करना तो 3/5 से गुणा कर देगा 7/4 से, तो 5 4 के एलसीएम लेंगे, वही हमारी संख्या मान लेंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी संख्या। तो कमी या वृद्धि जो भी पूछा गया हो इसका प्रतिशत परिवर्तन, तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए y x से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। यदि x y से, तो एक तरफ लिख लेंगे x, एक तरफ लिख लेंगे y। x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, यानी कि 25% अधिक कमाता। अगर ये 4 कमाता तो एक अधिक कमाएगा 5। y से, तो y कितना कमा रहा है 4, तो एक हमारा मान लीजिए 5, एक अधिक कमा रहा 25%। तो कितना अधिक कमा रहा है, तो बोले ये y x से कितना कम कमा रहा था। कम कितना कमा रहे, एक की कमी है कितने पर, किससे, x से। तो 1/5 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20%। कितना आंसर हो जाएगा 20%। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बीस प्रतिशत हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16/2/3% कम है, बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। सेम क्वेश्चन है। कृष्णा की आय राधा की आय से 16/2/3 प्रतिशत का होता है 1/6। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। और बोला कि जो कृष्णा की आय है राधा, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16/2/3% कम है राधा की आय से, तो राधा की आय से, तो राधा हो जाएगी नीचे वाला, तो कृष्णा मान लेते हैं के, राधा मान लेते हैं आर। राधा की मतलब राधा 6 कमाते हैं तो कृष्णा कितना कमाएगा, 1 कम कमाएगा। तो कितना कमाएगा 5, 1 कम कर लेंगे 5। तो बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में तो कृष्णा की आय कितने प्रतिशत अधिक है। राधा की आय कृष्णा की आय से, राधा की आय कृष्णा की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, तो 1/5। किससे बोला गया यहाँ पे, कृष्णा की आय राधा की आय से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 गुणे 100। तो यह भी इसका भी आंसर आएगा 20% आंसर हो जाएगा। जिससे जिसका बोला जाएगा उसको नीचे रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था राधा की आय कृष्णा की आय से, कृष्णा की आय से, तो कृष्णा की आय से रियल में अधिक कितना है 1 यूनिट, लेकिन कितना पे 5 पे, तो 5 से तो 1/5 गुणे 20% आ जाएगा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। राम 6 काली तथा 1 सफ़ेद गेंद खरीदता है। काली गेंद का मूल्य सफ़ेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। सफ़ेद गेंद के मूल्य करने का सफ़ेद का 2 है, 5/2 है। बिल बनाते समय कर्मचारी ने गेंदों को बदल दिया, गेंदों को क्या कर दिया, बदल दिया, तथा बिल की कीमत 45% बढ़ गई। तो x की ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। तो देखिए बोल रहा है कि 6 काली गेंद तथा 1 सफ़ेद गेंद। तो सब काली को मान लेते बी ब्लैक और सफ़ेद को मान लेते W। 6 काली गेंद और 1 सफ़ेद गेंद, नहीं पता कितनी। अब उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि गेंद का मूल्य, जो गेंद का मूल्य है काली गेंद का मूल्य सफ़ेद गेंद के मूल्य का 5/2 है। सफ़ेद गेंद के मूल्य का 5/2 है, यानी कि 2 का, जिसका बोलेगा वो नीचे वाला, तो नहीं सफ़ेद गेंद का, तो सफ़ेद गेंद का 2 है, तो ब्लैक गेंद का कितना है 5। अब यहाँ पर बोला जा रहा है तो कीमत गेंदों को कर्मचारी ने, जो बिल बनाते समय कर्मचारी ने बदल दिया, तो जो कीमत थी 45% का बढ़ गई।
तो 45% बढ़ गई। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर हम एक गेंद का बात करेंगे 45% का फ्रैक्शन कितना बनेगा। अगर 45% का फ्रैक्शन बनाए 45% का तो हो जाएगा 9/40, सॉरी 9/20 होगा। 9/20, 9×5 = 9/20। यानी कि ओरिजिनल बॉल कितनी थी 20, यहाँ पे 9 बढ़ गया। ओरिजिनल जो बिल होगा वो होगा आपका 20। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 30। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, 6×5 = 30। और इसका जो रेट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2x। लेकिन इसमें बोला है कि जो बॉल थे यहाँ पे पहले बॉल कितने थे, इसको बदल दिया गया है। यानी कि जो गुणा करना था इसमें तो 5 को गुणा करना, 6 को गुणा करना 5 से, तो ये बिल का गेंद बदल दिया है। यानी कि जो वाइट वाला का मूल्य है इससे गुणा कर दिया, तो 5x अब प्लस का कितना हो जाएगा 6 दूना का 12। पहले जो रेट था तो क्या था, ब्लैक बॉल का एक का 5 रुपये था तो 6 गेंद था तो 30 रुपये का, और वाइट का 2 रुपये था तो 1 गेंद था तो 2x हो गया। लेकिन बिल जब बनाया तो ब्लैक वाला का जो रेट था वो वाइट वाला में हो गया, वाइट वाला का जो रेट था वो क्या हो गया ब्लैक वाला में चेंज हो गया। तो इससे हम इसमें गुणा करते हैं और इससे इसमें करते हैं। तो कितना बढ़ गया, बोल रहा कि 45। तो पहले जो भी था रेट वो कितना था 100, अपने आप में कितना था 100%। अब उसमें 45 बढ़ जाएगा तो 1/45। इसको हम काट लेंगे 20 से, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 29 बार में। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा वही पूछेगा, x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा आप देख लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 यहाँ होता है 27, यानी कि 7 870 और 29 दूना का 58 x। 20 से गुणा करेंगे तो 20 500 x। अब 20 से 12 में करेंगे तो 12 दूना 24 240। तो 58x माइनस का 100x बराबर 240 माइनस का 870। तो 100 में से 58 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 42x माइनस में, यहाँ पे 70 में से 40 कटेगा 30, 8 में से 2 जाएगा 6, तो हो जाएगा आपका माइनस में। तो माइनस ये माइनस कट जाएगा x का मान। तो x का मान निकालेंगे तो 630 बट्टा हो जाएगा 42 से काटेगा तो 42 से कम 42। अब बच गया यहाँ पे कितना 42 से कम 42, बच गया कितना यहाँ पे 21, और 21 में 2 जोड़ेंगे तो 210, यानी कि 42 5 से 210, यानी कि x का मान कितना जाएगा 15। यानी कि वाइट गेंद कितना था, तो वाइट गेंदों की संख्या कितना हो जाएगी 15। अब ब्लैक गेंदों की संख्या कितना हो जाएगी 6, तो उसमें दिया ही था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उनकी बचत की अनुपात 3:4 है, तो उनकी पृथक आय ज्ञात करें। तो देखिए ए की आय और तथा बी की आय कुल आय क्या दिया 1500, यानी कि ए प्लस बी और 1500 रुपये कमा रहे हैं। तो ए ने कितना खर्चा कर दिया 90%, तो बचाया कितना, तो ए मान लीजिए ए कितना बचाया 10%, और बी ने खर्चा कर दिया 80%, तो बचाया कितना, बचत कितना किया 20%। ये 100 यूनिट कमा रहा था 100 रुपये का 10 बचाया, और यह 100 में से कितना खर्चा कर दिया 80, तो कितना बचा यहाँ पे 20%। अब बोला कि इनके बचत का अनुपात दिया 3:4, 3:, तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा 4, 3:4 मतलब 3/4। पहले वाले को ऊपर लिखते हैं, बाद वाले को नीचे। ये प्रतिशत से प्रतिशत का 2 से काटेंगे तो कितना बार हो जाएगा 2 बार में।
और 2 दूना का 4, तो हम बोलेंगे a बटा b किसका रहेगा 3/2 का। और बोला कि दोनों का जो आय का योग है, यानी कि दोनों का योग कितना है 3 2 5, वो किसके बराबर है 5 बराबर है 1500 के बराबर। 5 जो हमारा कितना है 1500, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 5 3 15 यानी कि 300। तो अलग अलग इनकी आय ज्ञात करते हैं। ये 300 गुना हो जाएगा, तो इसमें हम 300 से गुणा करेंगे तो ये 600 रुपये कमाता है। बीच कितना का 600, इसमें करेंगे 300 से गुणा तो एक कितना कमाएगा 900 रुपये, यानी कि ए क्या है 900 रुपये है, बी क्या है कितनी है 600। दोनों का आयोग का योग कितना 9 6 1500। तो ये पूछा गया, तो दोनों का पृथक आय ज्ञात करें तो एक कितना रुपये कमा रहा है 900 और बी 600। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में कीजिए, एक परीक्षा में स्कूल X के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% है। स्कूल Y के कुल परीक्षार्थी स्कूल X के कुल परीक्षार्थी से 25% ज़्यादा है। स्कूल Y के जो है X से 25% ज़्यादा है। वह स्कूल Y के पास हुए छात्र स्कूल X के पास हुए छात्रों से 40% अधिक है, तो स्कूल Y के पास हुए छात्र स्कूल Y के कुल परीक्षार्थियों का कितना प्रतिशत है, यानी कि X यहाँ पर रहेगा। तो देखिए अब बोला कि यहाँ पे अपेयर कितना हुआ है X 100%, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितने अपेयर हुए स्कूल X लेते हैं यहाँ पर Y। तो क्वेश्चन बोला कि X जितना भी है उससे 25% का इसमें अधिक है। कितना अपेयर हुए विद्यार्थी कितने शामिल हुए हैं, तो 100 इसमें, तो उसमें 25% अधिक है 125। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि X में जितने भी विद्यार्थी शामिल उसका 80% पास हो गए, तो 100 विद्यार्थी शामिल तो उसका 80% पास हो गए, तो कितने पास हो गए 80। और लास्ट टाइम में अगर पढ़िएगा तो इसमें बोल रहा है कि X के पास हुए छात्रों से 40% अधिक है, यानी कि Y में जो छात्र पास हुए हैं X में पास जो हुए उससे 40% का अधिक है। तो 80 का 40%, 40% 2/5, 5 से करेंगे 16 दूना 32, यानी कि 32 छात्र क्या है इसमें अधिक पास हुए। तो 32 छात्र इसमें अधिक पास होते 112। 80 में इसमें जोड़ेंगे 132 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 112, यानी कि Y में कितने पास हुए थे 112। इससे इस 80 का कितना 40%, इस 80 का 40% अधिक पास हुए। तो बोल रहा है कि Y के पास हुए छात्र स्कूल Y के कुल परीक्षार्थियों का कितना प्रतिशत है। तो स्कूल Y में कितने पास हुए हैं 112 और कुल कितने छात्र हैं 125, तो ये कितना है। तो काटेंगे तो इसको 25 5 125, 25 चौका 100, इसे 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 दूना का 8, 11 चौक 44 और बटा हो जाएगा 5। तो 448 में 5 से भाग करेंगे तो 5 8 40 और 5 9 45, यानी कि 89 सही 3/5% पास हुए, यानी कि जो प्रतिशत है। तो 89 सही आपका 3/5। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो भिन्न 5/12 आता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो मान लीजिए नोमिनेटर क्या है n है, 200% वृद्धि करें तो पहले अपने आप में क्या होगा 100 + 200 बढ़ाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 300%। और डिनोमिनेटर में कितना वृद्धि कर रहा है 350, तो पहले 100 था तो ये हो जाएगा आपका 450। भिन्न कितना हो जाएगा 500, 5/12। अब इसको काट लेंगे हम, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 और 15 30 15 5, 3 से अगर 3 चौक 12, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि n/d नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, तो आपका 5/2 चौके 8, यानी कि पुराना भिन्न क्या था, यानी मूल भिन्न क्या था हमारा 5/8, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।